हाँ, मैं यूटिलाइजेशन 0% करता हूँ। 23rd को बिल डेट है मेरा, बट मैंने आज ही जीरो कर दिया है अपना टोटल बैलेंस। अक्षित देखो, टोटल बैलेंस जीरो नहीं करना है, मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूँ। देखो, जीरो का जीरो अपडेट होगा तो उसको कोई बेनिफिट जो है वो हमें नहीं मिलने वाला है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि मान लो हमारा 100 रुपए का बिल आया है, 100 रुपए में से आपने अब 100 रुपए हम पे कर सकते हैं, 80 रुपए आपने पे कर दिया, मतलब 80%। 100 रुपए का तो बिल है, 100 रुपए पे करना पड़ेगा, उसमें 80 रुपए तो नहीं जाएगा। एक एग्जांपल के लिए जो है मैं लेके चल रहा हूँ, तो शब्दों पे मत जाना, उसके पीछे की धारणा और भावना को समझना है। तो यहाँ पर 80 रुपए हमने जो है वो पे कर दिया, 80% पे हो गया, 20% का हमारा जो है वो बिल बनता है। आप देखो, जो यूटिलाइजेशन है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को जाएगी वो हमारी 20% की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक जो है वो पेज है, उसको आप समझिए कि सारे जो बैंक हैं वो इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे पास काफी सारे जो है वो इस तरीके के मैसेज और मेल आ रहे हैं कि भैया हमारा 100% जो है वो यूटिलाइजेशन जा रहा है, दो हमने उनका जो पेमेंट है वो पहले कर दिया है। लाइक आप वन कार्ड का जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं। स्पेसिफिकली मेरे पास इसके लिए जो है वो काफी सारे मैसेज आए हैं कि वो 100% जो है वो रिपोर्ट करते हैं, जबकि हम बिल जनरेट होने से कई दिन पहले जो है वो पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, कोशिश आप ये करो कि अगर आपका बिल जनरेट होने में, अभी मान लीजिए 20 तारीख को बिल जनरेट होता है, तो 15-16 तारीख तक पेमेंट जो है वो कर दो, क्योंकि उसको रिपोर्ट होने में भी या अपडेट होने में भी कई बार 2 दिन का जो समय है वो लग जाता है। तो बहुत सारे लोग 19 तारीख को करेंगे, तो 20 तारीख वाले में हो सकता है कि वो अपडेट होकर ना आए, तो 100% ही यूटिलाइजेशन वहां पे चला जाएगा। लेकिन बैंकों के मामले में ये चीज जो है वो देखी है कि जितने का आपका बिल बनेगा जितने का फाइनल, उतना यूटिलाइजेशन में जाएगा। और अगर आपको अपने क्रेडिट स्कोर में अपडेट्स रखनी है रेगुलर, तो कुछ ना कुछ 10%, 5% का जो बिल है वो अपना जनरेट कराते रहिए, वो रिपोर्ट कराते रहिए। क्योंकि अगर यूटिलाइजेशन ही हमारा 0 to 0% जाएगा, तो क्रेडिट में भी आपको जो इंप्रूवमेंट है या जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो 5%, 10% का जो है वो आप कराते रहिए, बाकी 80-90% अगर हो सकता है तो पहले पे कर दीजिए। और ये सभी के लिए जो है वो हेल्पफुल है। मैंने अपने कार्ड का यूज स्मार्ट बाय से इंस्टेंट वाउचर परचेज करने में एंड मंत्रा शॉपिंग में बहुत ज्यादा करता हूँ। अक्षित भाई कहते हैं, ब्रदर देखो, सिर्फ इन्हीं पे जो है वो नहीं करना है, सिर्फ वाउचर परचेज पे या उस पे नहीं करना है। थोड़ा बहुत 100-200 रुपए का इधर उधर जो है वो, और देखो यहाँ पे, क्योंकि जब भी बैंक हमें कार्ड ऑफर करता है ना, वो मल्टी यूज के हिसाब से जो है वो कार्ड ऑफर करता है। तो बहुत सारे लोग जब वॉलेट लोड करना शुरू कर देते हैं, 1 महीने देखेगा बैंक, 2 महीने देखेगा, तीसरे महीने जो है वो उसको फिर लगेगा भैया ये तो बंदा जो है वो सिर्फ वॉलेट लोड के लिए करता है। सो वहां पे आप देखोगे कि हो सकता है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो डिक्रीज कर दी गई है, वो क्रेडिट लिमिट आपकी डिक्रीज कर देगा बैंक वहां पर। क्योंकि जिस पर्पस के लिए बैंक ने आपको कार्ड दिया है, वो पर्पस आपका जो है वहां पर वो आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली बैंक को वहां पे ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो वॉलेट लोड पे भी वो चार्जेस लगाते हैं वहां पर, लेकिन वहां पे उनको उतना बेनिफिट जो है वो नहीं होगा। क्योंकि आप अगर 100-100, 200-200 रुपए की जो है स्वाइप करते हो ना, तो हर स्वाइप पे वो जो है वो आपसे कमीशन ले रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो सेटलमेंट होती है, वीजा की होगी, मर्चेंट की होगी और बैंक की होगी। तो उस तरीके से उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वहां पर मिलता रहता है। आप ईएमआईज कराते हो तो उस पर इंटरेस्ट पे जो है वो मिलता रहता है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक जो है उस पर चले जाते हो, तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो 100, 200, 500 रुपए का इधर उधर करते रहिए। 200, 400, 500 रुपए का जो है वो फ्यूल डलवा लिया आपने, और अपना जो है वो कुछ शॉपिंग हो गई। अभी आपने राशन लेकर आ रहे हो, मान लो, ठीक है, राशन लेकर आ रहे हो, तो आपने 10,000, 20,000 का मैं नहीं कहता हूँ कि करना है वहां पे, 500-700 रुपए का जो है वो आपने एक बार वहां पे स्वाइप मार दिया महीने में एक बार। चलो ठीक है, हम यार राशन भी ले रहे हैं, फ्यूल भी ले रहे हैं, कोई बिल जो है वो आपका हो गया 200-400-500 रुपए का, 50 रुपए का जो आपको रिचार्ज करना है वो आपने रिचार्ज कर दिया, तो वो मल्टी यूज में जो है वो वहां पर दिखाई देगा।